Hello बच्चों, let us read this question. This question says, assertion A, in water, orthoboric acid behaves as a weak monobasic acid. Reason are, in water, orthoboric acid acts as a proton donor. और हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए, both A and R are true and R is the correct explanation of A. Option B, both A and R are true but R is not the correct explanation of A. Option C, A is true but R is false. Option D, A is false but R is true. Option E, both A and R are false. So इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कंसेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्थोबोरिक एसिड. सो अगर हम देखें तो जो हमारा असर्शन ए है वो कहता है इन वाटर ऑर्थोबोरिक एसिड बिहेव्स एज अ वीक मोनोबेसिक एसिड. सो अगर हम देखें तो ऑर्थोबोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H3BO3. अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो वो कुछ इस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं. यहाँ पे अगर हम देखें तो बोरॉन का जो ऑक्टेट है वो इनकम्प्लीट है क्योंकि बोरॉन के पास अभी टोटल जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो है इक्वल टू 6, 2 फ्रॉम ईच बॉन्ड. और हम जानते हैं ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 8 रिक्वायर्ड होते हैं. यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो H3BO3 है वो एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज है. अब हम जानते हैं जो भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज होती हैं वो एज अ लुईस एसिड एक्ट कर सकती हैं. यानी कि वो एक्सेप्ट कर सकती हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अब हमने देखा कि क्योंकि H3BO3 एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज है तो जब हम इसे वाटर में डालते हैं तो ये क्या करती है, वाटर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है हम जानते हैं उसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है. सो जो बोरॉन का वैकेंट ऑर्बिटल है वो क्या करता है, इस लोन पेयर को एक्सेप्ट कर लेता है और यहाँ पे जो वाटर है वो एज अ लुईस बेस एक्ट करता है और H3BO3 जैसा कि हमने देखा वो एज अ लुईस एसिड एक्ट करेगा. अब क्योंकि ऑक्सीजन बोरॉन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ऑक्सीजन के पास आएगा एक मोमेंट के लिए पॉजिटिव चार्ज. अब हम जानते हैं कि जो ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो वो पॉजिटिव चार्ज नहीं रखना चाहेगा. इसलिए होता क्या है कि इस रिएक्शन के एंड में हमें फॉर्मेशन देखने को मिलता है BOH4- और एक H+ आयन रिलीज हो जाता है वाटर में क्योंकि ऑक्सीजन खुद पे पॉजिटिव चार्ज नहीं रखना चाहता. इसलिए वाटर मॉलिक्यूल में से एक H+ आयन रिलीज हो जाता है. सो इसलिए हम बोल सकते हैं कि बोरिक एसिड वाटर में एक वीक मोनोबेसिक एसिड की तरह एक्ट करेगा. सो जो हमारा असर्शन ए गिवन है वो बिल्कुल करेक्ट है. अब यहाँ पे वीक मोनोबेसिक एसिड इसलिए आया क्योंकि मोनोबेसिक आया क्योंकि एक H+ रिलीज हुआ जिसने वाटर के साथ कंबाइन करके H3O+ आयन फॉर्म कर लिया. सो मोनोबेसिक तो हमें समझ में आ गया. वीक इसलिए क्योंकि बोरिक एसिड ने यहाँ पे जो H+ रिलीज किया वो उसका खुद का H+ नहीं था, उसने वाटर से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए और उसके रिजल्ट में एक H+ आयन रिलीज हुआ. इसलिए बोरिक एसिड वीक एसिड है. अब अगर हम यहाँ पे अपना रीजन देखें तो जो हमारा रीजन R कहता है वो ये कहता है कि इन वाटर ऑर्थोबोरिक एसिड एक्ट्स एज अ प्रोटॉन डोनर. सो हमारा जो रीजन है वो इनकरेक्ट है. ऐसा इसलिए क्योंकि प्रोटॉन डोनर एसिड वो होगा जो खुद अपने रिप्लेसेबल H+ आयन रिलीज करे. बट यहां पे हम देख सकते हैं कि H3BO3 के पास कोई भी रिप्लेसेबल H+ आयंस नहीं है क्योंकि यहाँ पे उसका जो ऑक्टेट है वो ऑलरेडी इनकम्प्लीट था. सो वो कोई भी H+ आयन रिलीज खुद से नहीं कर सकता है. जब वाटर मॉलिक्यूल उसे इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं तो उसके रिजल्ट में एक H+ आयन रिलीज होता है. इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो H3BO3 है वो एक
प्रोटॉन डोनर एसिड नहीं है। प्रोटॉन डोनर एसिड ये तब कहलाता जब एक खुद अपना इसके पास जो H+ है वो रिलीज करता, इसलिए जो रीजन है वो इनकरेक्ट है। यानी कि अगर हम हमारे ऑप्शन देखें तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कि असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। और हम फाइनली लिख भी सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।